जब तक मैं उसको चुनाव नहीं लड़ा दिया तब तक मुझे कल नहीं था कि क्या डॉक्टर संजय निषाद चलकर यहाँ आ नहीं सकते हैं? अगर वो निर्दोष हैं तो यहाँ आए। कुर्सी के जितने पावे हैं ना, सब के सब जो है खून से सने हुए हैं। आप अपने भाई के इंसाफ के लिए कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? अगर इंसाफ नहीं मिला तब क्या होगा? अंत तक लड़ा जाएगा। यह मान के चलिए ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है, ना मैं रुकने दूंगा। क्योंकि सत्ता के आगे आप बहुत बौने साबित होंगे। जो आपके विरोधी हैं वो बहुत धन बल सत्ता के पावर में बहुत मजबूत है, तो आप उनसे कैसे लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लड़ने तैयार है, मेरी पब्लिक लड़ने के लिए तैयार है। मेरे जो भाई के साथ मेरे थे आज वही लोग मेरे साथ हैं। उस लड़ाई को मैं पूरे परिवार के साथ लड़ूंगा और यही परिवार लेकर मैं लड़ूंगा। इस लड़ाई को मैं जीत कर दिखाऊंगा और इसको कुर्सी से हटा के नहीं दिखा दिया तो मेरा भी नाम परमात्मा नहीं है। अगर धर्मात्मा गया तो परमात्मा अब जीवित है और उसी विधानसभा से मैं उसको चुनाव लड़ाऊंगा। ये मेरा दावा है, लड़ाऊंगा मैं, ये चुनाव लड़ाऊंगा मैं उसको। जब तक मैं उसको चुनाव नहीं लड़ा दिया तब तक मुझे कल नहीं है। तब उनकी आत्मा को शांति हुई और मेरे लोग हैं, मुझे अब मेरे पास फ़ोन आना चालू हो गया। मेहतावल से बड़े बड़े अच्छे लोगों का फ़ोन आना चालू हो गया। भैया हम आपके साथ हैं, रुपया धन दौलत सब देंगे, भैया भाभी को चुनाव लड़ा दीजिएगा, वारिस में आप हो जाइएगा। मैं उनको चुनाव लड़ाऊंगा नहीं, मैं अपने दिल पे पत्थर रख के मैं आज भी बोल रहा हूँ। प्रदेश का निषाद समाज जो प्रदेश और प्रदेश से बाहर भी हैं, उसी में हम जो वीआईपी पार्टी है बिहार की, वहाँ के प्रदेश युवा नेता जो हैं हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कि आपके समाज के ही लोग जो प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, धर्मात्मा निषाद अब दुनिया में है नहीं है, क्या सही है क्या गलत है ये तो ईश्वर जानेगा या धर्मात्मा निषाद जानेंगे, परंतु उनके हक की लड़ाई आप लोग कहाँ तक लड़ेंगे? ये सत्य है कि धर्मात्मा निषाद हम लोगों के बीच आज नहीं है और ये भी सत्य है कि उनकी लड़ाई हम लोग जरूर लड़ेंगे कि और जो हमारे समाज के कैबिनेट मंत्री, हमारे समाज के ही दम पर उन्होंने हमारे समाज का वोट लेके ही आज वो कैबिनेट मंत्री बने हैं। और अगर जो समाज आपको आगे बढ़ा रहा है, जो समाज आपको अपने हाथों में बिठा रहा है, अगर उन्हीं समाज के युवाओं को और ऐसे परिवार, गरीब परिवार के लोगों को प्रताड़ित करेंगे और आत्महत्या करने पे विवश कर देंगे अगर, तो मुझे लगता है कि यह मौत पर सियासत बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा योगी जी की सरकार पर और योगी जी से पूरा भरोसा है कि उनको इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और एक आदमी को, दो आदमी को, तीन आदमी को नहीं, जो भी दोषी हो किसी को नहीं बचाना चाहिए उनको। क्या 48 घंटे से ऊपर हो गए, संजय निषाद या उनके परिवार या उनके प्रतिनिधि किसी व्यक्ति का फ़ोन आपके पास आया? किसी का नहीं आया, ना बीजेपी का आया, ना निषाद पार्टी का आया, किसी का नहीं आया है। जो प्रदेश समझिए जो भी आया, इसी घटना से या इनकी बातों से आप क्या मतलब निकालते हैं? अगर मैं निर्दोष हूँ भाई, पुलिस से वो डरे ना जो चोर हो। बिल्कुल। अगर मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, तो यहाँ समाज के ही तो लोग खड़े हैं। किसी के हाथ में डंडा बंदूक है क्या? बिल्कुल, मेरा सवाल पूछने का भी मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या डॉक्टर संजय निषाद चलकर यहाँ आ नहीं सकते हैं? अगर वो निर्दोष हैं तो यहाँ आए और ये साबित करें कि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन वो किस मुंह से आएंगे? वो किस मुंह से आएंगे? पता नहीं कौन अभी भविष्य में कितने और धर्मात्मा निषाद वो बनाएंगे और कितने धर्मात्मा निषाद को आत्महत्या करने पर विवश करेंगे। 17 साल की युवा उम्र में जो लड़का राजनीति शुरू करता है, 27 साल का होते होते उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर देना, ये कौन सी सियासत है यार? और ये ऐसी सियासत से अगर कोई पद मिलता है, ये उनके जो कुर्सी के जितने पावे हैं ना, सब के सब जो है खून से सने हुए हैं। इन्हीं की पार्टी की, मुझे कहना नहीं चाहिए, राजनीतिक बात है, लेकिन इतिहास में इसलिए बता रहा हूँ कि आप जानिए, इन्हीं की पार्टी की गोविंदा निषाद सुल्तानपुर की जिलाध्यक्ष थी, महिला थी। उस महिला की बॉडी सड़ सड़ के मरी, यह आदमी देखने तक नहीं गया और उसको भगा दिया गया। और बाराबंकी में मैं बताता हूँ, ये लोग धर्मात्मा भाई के चरित्र के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। बाराबंकी में इन लोगों के ऊपर, इनकी पार्टी के और इंक्लूडिंग डॉक्टर संजय निषाद, 5-6 लोगों के ऊपर FIR हुआ था। कोई पता नहीं कौन महिला थी, रेखा निषाद, नहीं रेखा निषाद तो इनके बेटे के ऊपर आरोप लगाई थी कि इन्होंने उसका शोषण किया था घर में रख के। मध्य प्रदेश की एक लड़की रेखा निषाद ने
ये इनके बेटे सरवन निषाद के ऊपर आरोप लगाया था कि घर में रख के उसका शारीरिक शोषण किया गया, और वो बाकायदा सोशल मीडिया पे बोली थी। एक और थी केस कुमारी की, सैल कुमारी महिला थी, मुझे नहीं नाम याद आ रहा है ठीक से, बाराबंकी थाने में इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर और इनके ऊपर भी 6 लोगों के ऊपर एफआईआर कराई थी वो, लेकिन उस एफआईआर को भी इन लोगों ने प्रेशर में डाल के हटा दिया, चूँकि वो इतनी बड़ी घटना नहीं थी और इतना बड़ा कोई हाई प्रोफाइल मर्डर या आत्महत्या नहीं था कि उस पर कोई बहुत समाज बोले। इनके ऊपर थू थू करके लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन अगर किसी को आत्महत्या करने पे मजबूर कर देते हैं, एक गरीब परिवार के युवा को आप 4 पहिए की गाड़ी से चलते हुए नहीं देख सकते हैं, एक गरीब परिवार के युवा अगर कहे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप वो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप काहे का समाज का नेता बन रहे हैं भाई? समाज का नेता होने का मतलब होता है समाज में नेता और नेतृत्व पैदा करना। जैसा कि अभी मैं जानता हूं कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी से कोई भी एक निषाद समाज का व्यक्ति किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद के पद पे नहीं है। क्या निषाद पार्टी में कोई ऐसा योग्य उम्मीदवार नहीं है जिसको ये विधायकी का टिकट दे सकें? ये कहाँ से देंगे भैया? इनको पैसे चाहिए ना, ये अपने बिरादर को नहीं देंगे। अगर अपने बिरादर को देंगे तो ये सोचते मेरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। एक बहुत बड़ा इल्जाम पैसे चाहिए, क्या ये पैसे लेकर टिकट देते हैं? जी 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 जी, जितने, चाहे वो नौतनवा की सीट हो, चाहे वो खड्डा की सीट हो, चाहे मझवा की सीट हो, ये जितनी सीटें इन्होंने दी है सर, और वो निषाद समाज को नहीं दिया है। वो जो बात करते हैं पीयूष रंजन की बात, तो कच्छ के जो करछाना के हैं वो तो भाजपा के हैं। इसका लड़का भी भाजपा का है, सरवन निषाद, वो अपनी पार्टी का तो है नहीं, निषाद पार्टी का। और ये अनिल त्रिपाठी को भी सारे लोगों को भेज दिया, मतलब ठाकुर, ब्राह्मण, इन्हीं लोगों को वो दिया, टिकट दिया। अगर एक लड़का मांग रहा था टिकट कि भैया मुझे भी टिकट दे दो, तो उसको नहीं दिया, क्योंकि इसको मालूम था अगर ये लड़का नहीं। जैसा कि धर्मात्मा निषाद ने अपने फेसबुक वॉल पे भी लिखा, राजा निषाद ने भी कहा कि गोली खाना हो, लाठी खाना हो, संघर्ष करना हो तो निषाद समाज करेगा, निषाद समाज का युवा करेगा। और जब राजनीति की मलाई काटनी हो तो किसी अन्य बिरादरी के लोग आएंगे, तो शायद ये कोई भी युवा बर्दाश्त नहीं करेगा जिसने अपने जवानी के 10 साल दे दिए हों। क्या इस प्रकार की राजनीति तो हमें आपके बिहार में देखने के लिए नहीं मिलती है? देखिए, मैं यहीं पे बात करता हूँ सना मला मुकेश सहनी की, चूँकि यह जगह और ये समय इस तरह की बात करने का बिल्कुल नहीं है, ये बात करने लायक ये समय नहीं है। बिल्कुल मैं सहमत हूं। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि 2022 में हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ी थी वीआईपी पार्टी, 102 लोगों का पर्चा भरा था और 52 लोग 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे। मैं खुद भी चुनाव लड़ा था और 52 लोगों में 42 लोग जो है निषाद थे, बाकी जो है 1-2 लोग ब्राह्मण थे और कुछ सुरक्षित सीटों पे दलित भाई लोग थे, उन लोगों को लड़ाया गया था। तो ये एक बहुत, और उसमें एक चीज़ और मैं जोड़ रहा हूँ, कोई भी लड़ने वाला माननीय मंत्री सना मला मुकेश सहनी का न रिश्तेदार था, न पटीदार था, न भाई था।